हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक। फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन अथवा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ईवीएस से संबंधित जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, तो इसी के प्रैक्टिस सेट के बारे में आज हम बात करेंगे। और जिन्होंने प्रीवियस प्रैक्टिस सेटों को अभी तक नहीं देखा है, तो चैनल के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के प्ले लिस्ट में जा कर के आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये सभी प्रैक्टिस सेट अथवा मॉक टेस्ट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में कौन सा अधिक हानिकारक है। तो UVA और UVB या UVC या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन 1 का? तो ऑप्शन जो सी है ये हो जाएगा। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट जो किरणें सी होती हैं, जो पराबैंगनी किरणें सी होती हैं, ठीक है, वो अधिक जो है हानिकारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है, ठीक है, या सर्वाधिक है। तो विकल्प है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का जो डी है, पश्चिम बंगाल में जो है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। तो जूल, डेसिबल, न्यूटन, नैनो इकाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जो है न्यूटन के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण के जो है ध्वनि का जो प्रदूषण होता है उसकी जो है माप होती है, ठीक है, या न्यूटन की जो है ध्वनि प्रदूषण का मापन जो है इकाई होता है, ठीक है, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, हीलियम नहीं है, मीथेन नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 का जो सी है ऑप्शन हमारा हीलियम जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न 5 निम्नलिखित में ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। ऐसा कौन सा ईंधन है जो न्यूनतम जो है पर्यावरण प्रदूषण जो उत्पन्न करता है। डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5th का सी जो है हाइड्रोजन जो है वो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण जो है उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, दिसंबर 7, 30 मार्च को या 22 अप्रैल को। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 6 का हमारा। तो ए जो है 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 7 ग्रीन मफलर संबंधित है। तो मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन जो सी है ग्रीन मफलर जो है वो ध्वनि प्रदूषण से जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस जो है त्रासदी हुई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन जो डी है हमारा मिथाइल आइसोसाइनेट जो था उसके कारण जो था भोपाल गैस जो है त्रासदी हुई है, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ठीक है। भोपाल कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है MP में, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गंगा एक्शन प्लान 9 गंगा एक्शन प्लान को लाने का जो उद्देश्य है निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है। तो जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल के तापमान। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का ए जो है जल की जो गुणवत्ता है, इसलिए जो गंगा एक्शन प्लान है वो इस उद्देश्य से लाया गया है या जल की गुणवत्ता में सुधार हेतु लाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न 10 कह रहा है कि भूमंडलीय तापन का जो कारण है वो क्या है। तो हिमनदों में वृद्धि है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि है, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी है, वनों में वृद्धि है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 10 का ऑप्शन जो बी है कार्बन डाइऑक्साइड में जो वृद्धि होती है वो भूमंडलीय जो तापन है उसका कारण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न 11 कह रहा है कि निम्नलिखित ईंधनों में किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। तो डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस या संपीडित प्राकृतिक गैस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न 11 का जो डी है संपीडित जो प्राकृतिक गैस है उसको आज के टाइम में या प्रेजेंट टाइम में जो है पर्यावरण स्नेही जो है ईंधन माना जाता है, ठीक है, पर्यावरण स्नेही ईंधन माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न 12 कह रहा है कि गैसीय अपशिष्ट है प्रश्न 12। तो सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों में से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा जो डी है लकड़ी कोयला से जलने वाला जो धुआं है वो गैसीय जो है अपशिष्ट होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कि कौन सी गैस या कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो CO2 नहीं है, N2O नहीं है, CO नहीं है, CH4 नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 13 का 13 प्रश्न का जो सी विकल्प है CO जो है कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न
14 कह रहा है कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का जो है मुख्य कारक है। तो SO2 है, H2S है, HCI है या N2 है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 14 का, तो ऑप्शन जो ए है SO2 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ये वायुमंडलीय प्रदूषक जो है अम्लीय वर्षा का जो है मुख्य कारक होता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। उसमें पूछ रहा था कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसमें पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस है। विकल्प में जो दिए हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, मीथेन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का जो विकल्प डी है हमारा। मीथेन जो है ये या मीथेन जो है ये एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न 16 कह रहा है कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, किससे की जाती है। तो ATP के माध्यम से या STP के माध्यम से या BOD के माध्यम से या WPL के माध्यम से। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 प्रश्न का जो ऑप्शन सी है BOD जो है इसके माध्यम से किसी भी नदी की जो प्रदूषण स्तर है उसकी माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व ऊष्मायन किस के लिए निम्न में से कौन एक जो है कारण है। विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन जो है कारक है। वाहनों से निकली गैस, पेड़ पौधों से निकली गैस, और फिर है भट्टियों से निकली गर्म हवा, फिर है रसोई गैस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 प्रश्न का ऑप्शन जो ए है। वाहनों से जो निकली गैस है वह विश्व ऊष्मायन है उसके लिए जो एक प्रमुख जो है कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 18 प्रश्न कह रहा है पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन कारणों को अवशोषित कर रही है, किन किरणों को। ठीक है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत जो होती है किन किरणों को अवशोषित करती है। तो गामा किरणें हैं हमारी, या फिर एक्स किरणें हैं, या परावैंगनी किरणें हैं, या बीटा किरणें हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 18% का जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर जो है सुरक्षित रखता है। तो आयन मंडल स्तर है पृथ्वी का वो सुरक्षित रखता है, ओजोन स्तर है वो, या क्षोभ मंडल या चुंबक मंडल। तो 19% का राइट आंसर क्या हो जाएगा जो ऑप्शन हमारा बी है। 19% का जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ओजोन जो है स्तर है वो क्या करता है, सूर्य के हानिकारक किरणों से, स्पेशली जो हमारी परावैंगनी किरणें होती हैं उनसे, ठीक है, परावैंगनी जो किरणें होती हैं उनसे पृथ्वी को जो है ये ओजोन जो स्तर है ये सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। 20% कह रहा है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। प्रश्न 20, वायु प्रदूषण को कम किया जाता है किसके द्वारा। वृक्षों के द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य प्रकाश के द्वारा। तो 20% का राइट आंसर हो जाएगा वृक्षों के द्वारा जो है। 21% कह रहा है कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। तो धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 21% का जो ऑप्शन डी है। ये सभी जो है वायु प्रदूषण के एक उदाहरण है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर वो देखते हैं। 22% कह रहा है कि निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है। ठीक है, विश्व ऊष्मायन का जो है कारण है। तो जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है। तो राइट आंसर हो जाएगा 22% का जो सी है। वायु जो प्रदूषण है वो विश्व ऊष्मायन का जो है कारण है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। 23% कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किसके द्वारा। फॉन में, डेसी में, या डेसिबल में, या डेसीमल में। तो राइट आंसर हो जाएगा 23% का। तो ऑप्शन जो सी है डेसीबल में जो है ध्वनि प्रदूषण को जो है मेजरमेंट इसको किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। 24% कह रहा है कि भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए स्पेस दिया है नियम जो है उसका प्रयोग रोकता है। कौन सा नियम है जो रोकता है। तो कागज़ के थैले, प्लास्टिक के थैले, नायलॉन के थैले, या चमड़े के थैले। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 24 का जो ऑप्शन बी, ऑप्शन जो हमारा बी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो बी है, प्लास्टिक के जो थैले हैं इस प्लेस पे फिल किया जाएगा। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम प्लास्टिक के थैले का जो है प्रयोग जो होता है वो रोकता है। ठीक है, प्लास्टिक पे बैन लग चुका है लेकिन पूरी तरह से बैन नहीं लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 25 जो प्रश्न है कह रहा है कि कक्षा 5th के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति जो है प्रदूषण पर जो प्रीति है, प्रदूषण पर प्रीति नहीं है, प्रीति एक नाम है। ठीक है,
प्रदूषण पर जो है अधिक बल देना चाहती हैं। जो प्रीति है या प्रीति जो है वो प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती हैं। कक्षा 5th के विद्यार्थियों को जो है पर्यावरणीय जो चिंताएं हैं उसके बारे में जब वो पढ़ाते समय, तो वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा जो है सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है। तो देखते हैं विकल्प क्या कह रहे हैं। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, फिर किसी विशेष को नियंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण देना। तो राइट क्या होगा, किसी नियंत्रित नहीं है, निमंत्रित है, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर जो है भाषण दे। तो 25 का जो सही विकल्प हो जाएगा, तो ऑप्शन जो हमारा 25 का विकल्प सी है ये राइट हो जाएगा। ठीक, 25 का जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 26 कह रहा है कि कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होता है। तो वायु प्रदूषक होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, या जल प्रदूषण होता है, या ये सभी होते हैं। तो जो ऑप्शन सी है जल प्रदूषण होता है। ठीक, जब कीटनाशकों के जो अत्यधिक अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या होता है, जल प्रदूषण जो है वो जल जो है उससे दूषित होता है। जब जल दूषित होगा तो क्या होगा, जल प्रदूषण होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर क्या करें वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न 26 कह रहा है कि सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से फिर फिलअप करना यहाँ पे माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। तो वो कौन सा माध्यम है जो यहाँ पे फिल किया जाएगा। तो विकल्प देखते हैं, विकल्प क्या कह रहा है। विकल्प कह रहे हैं कि पहला जो है आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने, अक्सर घर से बाहर जाने से बचने, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने। तो 27 का राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा ए है, विकल्प जो ए है ये 27% का करेक्ट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। 28 क्वेश्चन कह रहा है कि वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह के जो है शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा जो है उचित है। तो एक कह रहा है विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सरलीकृत करें। फिर कह रहा है विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में प्रकरण का स्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना या शब्दावली का अर्थ जो है स्पष्ट करना। फिर है प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना। तो 28% का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प जो बी है ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 29% कह रहा है कि रानी जो है, एक रानी है, अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती हैं। तो जो रीना है ने यहाँ पे रानी है, यहाँ रीना है, तो नाम एक ही है। रानी या रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। वो निम्न आधार क्या है जिस आधार पर रानी या रीना ने जो है जो कूड़ा जो था अपने घर का वो जो 2 ढेरियों में अलग किया, वो 2 आधार क्या हैं। तो दुर्गंध है या दुर्गंध रहित है। और बी कह रहा है कि अपघटित होने वाले या अपघटित नहीं होने वाले। सी कह रहा है पुनः चक्रण किया जा सकता है या पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है, घरेलू कचरा या औद्योगिक कचरा। तो 29% का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा जो 29 प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा जो विकल्प बी है, अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। ये कूड़ा का जो निम्न आधार था वह था जो रानी ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30% कह रहा है कि दुर्गा एक गाँव में रहती हैं और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन जो इस्तेमाल है ईंधन के रूप में करती हैं, चूल्हे पर खाना पकाती हैं उसके ज़रिए। तो पिछले 3 महीनों में उसे तेज़ खांसी आ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है। तो उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था और ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जा उसके श्वसन नली में जमा हो गई है। तो और जो सी है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया है। और फिर है जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। तो 30% का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन बी है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ईंधन के जलने से
जो दुर्गा हैं वो जब ईंधन जलता है तो जो उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके जो दुर्गा हैं उनके श्वसन नली में जो है जमा हो गया है। इस कारण से जो है उन्हें महीनों से तेज़ खांसी आ रही है। ठीक, पिछले 3 महीनों से उन्हें तेज़ खांसी आ रही है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विश्व में जल संकट का जो है प्रमुख जो कारण है वो क्या है। तो नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, विश्व के तापमान वृद्धि है या अम्ल वर्षा है। तो करेक्ट विकल्प हो जाएगा 31 प्रश्न का जो ऑप्शन ए है। नगरीकरण जो है विश्व में जल संकट का जो है प्रमुख कारण है। जितना ज़्यादा नगरीकरण होगा जल की जो है गंभीरता उतनी ज़्यादा या जल का जो संकट है वो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 32 प्रश्न कह रहा है कि वायु प्रदूषण का प्रमुख जो है कारण क्या है। तो कीटनाशक है, सीवेज है, धुआं है, ध्वनि विस्तारक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 प्रश्न का जो ऑप्शन सी है। धुआं जो है ये वायु प्रदूषण का जो है कारण है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न 33 कह रहा है कि प्रश्न 33 कह रहा है कि पेड़ जो पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो जो पेड़ पौधे प्रदूषण तो घटाते हैं लेकिन वे प्रदूषण कैसे घटाते हैं, तो वो अवशोषण क्या करते हैं जिसकी वजह से जो है पौधों में पौधे जो हैं या पेड़ पौधे जो हैं प्रदूषण को कम कर देते हैं या घटा देते हैं। तो वो कारण क्या है तो देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड है जिसको वो अवशोषित कर लेते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या कार्बन मोनोऑक्साइड है, या नाइट्रोजन है। तो 33 का जो विकल्प बी है कार्बन डाई जो ऑक्साइड है जो CO2 है इसको जो क्या करते हैं पेड़ पौधे जो होते हैं इसको अवशोषित कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है प्रदूषण जो है वो घट जाता है या कम होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। 34 प्रश्न कह रहा है कि डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है। तो गहराई, ध्वनि, तापमान, वायु दाब। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि है वो डेसिबल से जो है मेजरमेंट की जाती है या डेसिबल को जो है मापने की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। 35 प्रश्न कह रहा है कि नेक्स्ट 35 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो कागज़ है, कपड़ा है, धातु है, प्लास्टिक है। तो 35 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी जो विकल्प है प्लास्टिक जो है ये पर्यावरण के लिए जो है सबसे हानिकारक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। 36 प्रश्न कह रहा है कि 36 प्रश्न कह रहा है कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। तो ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन ए है। ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना जो है महासागरों में जल स्तर में जो वृद्धि का जो है ये कारण है, प्रमुख कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 37 प्रश्न कह रहा है कि सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर जो है सुरक्षित रखता है। तो आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल या चुंबक मंडल। तो राइट आंसर हो जाएगा ओजोन जो है स्तर जो है रखता है। ठीक है, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन स्तर सुरक्षित रखता है तो ओजोन जो स्तर है वो सुरक्षित रखता है। ठीक है, कौन सा स्तर ओजोन जो स्तर है वो सुरक्षित रखता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 38 प्रश्न कह रहा है कि वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर जो है मिश्रित गैस कौन सी है। तो एस है, सल्फर है, S2S है, या SF6 है, या SO2 है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 38 का। तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का जो ऑप्शन बी है H2 जो S है ये वातावरण में अत्यधिक जो है हानिकारक सल्फर मिश्रित जो है गैस है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 39 कह रहा है कि पृथ्वी का जो ऊष्मायन है, ऊष्मायन का जो अर्थ है, पृथ्वी का जो ऊष्मायन है उसका अर्थ क्या है। तो ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, समुद्र में ज्वार भाटा आना, घने जंगलों से वायुमंडल में गैस उत्सर्जन, पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि होना। तो 39 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा जो ऑप्शन ए है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि होती है उसे ही बोलते हैं पृथ्वी का ऊष्मायन। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ऊर्जा का अप्रदूषकी स्रोत है। ठीक है, ऊर्जा का अप्रदूषकी स्रोत कौन सा है वो बताना है। तो ऊर्जा का अप्रदूषकी स्रोत कौन सा है। नाभिकीय ऊर्जा है, या सौर ऊर्जा है, या पेट्रोल है, या डीजल है। तो 40% का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का अप्रदूषकी जो है स्रोत है। ठीक है, इसमें कोई भी जो है प्रदूषण नहीं होता, इसीलिए इसे अप्रदूषकी जो है स्रोत बोलते हैं ऊर्जा का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। 41 प्रश्न कह रहा है कि मिनी माता जो रोग है, प्रश्न 41 मिनी माता या मिनी माता रोग
प्रदूषण जनित रोग जो परिणाम है क्या है? समुद्र में बिखरे तेल के कारण, या वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने के कारण, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, या मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 41 का? तो करेक्ट जो ऑप्शन है 41 का हो जाएगा, जो ऑप्शन सी है। मिनीमाटा जो रोग प्रदूषण होता है ये औद्योगिक पारा जो होता है उसको, या औद्योगिक पारा जो अपशिष्ट होता है उसको पानी में छोड़ने का जो है एक परिणाम है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 42% कह रहा है कि 42 कह रहा है कि अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों, मूर्तियों का क्षरण या संक्षारित होना क्या कहलाता है? तो ड्राई डिपोजिशन, या स्टोन लेप्रोसी, या एरोसॉल, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 42% का? तो ऑप्शन जो बी है, स्टोन लेप्रोसी जो है ये अम्लीय वर्षा के कारण जो होता है, जिसकी वजह से, जिसके फलस्वरूप से जो ऐतिहासिक इमारतें हैं और जो मूर्तियां हैं उनका जो है क्षरण हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। 43% कह रहा है कि जो स्मॉग है, धुआं जो है बनता है किससे? तो धुएं तथा कोहरे से, वाष्प के संघनन से, कोहरा तथा NO2 से, धुएं तथा CO2 से। तो 43% का राइट जो आंसर होगा, राइट जो ऑप्शन होगा तो हो जाएगा ए जो है, धुएं तथा कोहरे से जो है स्मॉग या धुंध जो है बनता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। 44% कह रहा है कि 44 कह रहा है कि ओजोन परत से आने वाली किरणों, जो ओजोन है, ओजोन जो परत है वो सूर्य से आने वाली किरण या किन किरणों को रोकती हैं? तो अवरक्त किरणों को, एक्स किरणों को, परावैंगनी किरणों को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 44% का? ऑप्शन जो सी है, परावैंगनी जो किरणें हैं उनको ओजोन जो परत है वो रोकती है। ठीक है, ये कहाँ से आती हैं परावैंगनी किरणें? ये सूर्य से आती हैं। हाँ ठीक है, कहाँ से? सूर्य से। क्या करें वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? तो नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा को जो है ये ऐसा स्रोत है जो कभी पर्यावरण को प्रदूषण नहीं करता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 46% कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड सी स्तर तक बनाएं, जिससे जो है उसे लोगों को पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथानुसार जो है ग्रेड सी का जो है स्तर जो है, ग्रेड सी स्तर जो है उसका अर्थ क्या है? तो ग्रेड जो सी है इस स्तर, या ग्रेड जो सी है, ग्रेड जो सी है सी स्तर है, ठीक, या सी लेवल भी बोल सकते हैं, लेवल भी बोल सकते हैं, जिसको उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है इसके जरिए। तो जो सी लेवल है ये क्या है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहे हैं। तो ऑप्शन कह रहा है पहला शुद्ध जल है सी लेवल, थोड़ी मात्रा में प्रदूषित जल है, औसत दर्जे का प्रदूषित जल है, या अधिक प्रदूषित जल है। तो 46 का राइट जो ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन जो सी है, औसत दर्जे को जो है प्रदूषित जो जल है, औसत दर्जे का जो प्रदूषित जल है, औसत दर्जे का जो प्रदूषित जल है वो जो है ग्रेड सी स्तर, ठीक है, ग्रेड जी लिख दे रहे हैं, ग्रेड सी और लेवल मतलब स्तर, ठीक है। ग्रेड जो सी है वो इसका अर्थ होता है, या ग्रेड सी स्तर का जो है अर्थ क्या होता है? औसत दर्जे का प्रदूषित जल, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। 47% कह रहा है कि जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में कौन सा है? तो डिप्थीरिया है, टॉन्सिलाइटिस है, या अतिसार है, या खसरा है। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो सी है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अतिसार जो है जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का जो है एक उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। 48% कह रहा है कि इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? जल प्रदूषण का जो स्रोत नहीं उसे बताना है। तो औद्योगिक अपशिष्ट कचरा, रेडियोधर्मी कचरा, कृषि जनित कचरा, या खनन अपशिष्ट। तो राइट 48 का ऑप्शन का क्या हो जाएगा? जो खनन अपशिष्ट हैं वो जल प्रदूषण का स्रोत जो है वो नहीं है। तो जो विकल्प डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। 49% कह रहा है कि कौन सी गैस 49 कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है, CO2 नहीं है, मीथेन नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है। तो 49 जो प्रश्न उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है इससे संबंधित नहीं है। कौन? नाइट्रोजन, ठीक है। एन से डोनेट करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 50% कह रहा है कि इनमें से कौन सी गैस
हमें सूरज की घातक किरणों या परावैंगनी जिसे किरणें बोलते हैं से रक्षा करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन है या ओजोन है या ऑक्सीजन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? 50% का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो सी विकल्प है ओजोन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50% का राइट आंसर ओजोन हो जाएगा। ये हमें जो क्या करती है ओजोन, जो सूर्य की जो घातक किरणें हैं या जिन्हें परावैंगनी किरणें बोलते हैं, जो आती हैं पृथ्वी की तरफ, उनसे जो है ओजोन जो परत है या ओजोन जो है वो हमारी रक्षा करती है। जिसकी वजह से क्या होता है, अगर हम ज़्यादा जो है परावैंगनी किरणों के संपर्क में रहेंगे तो क्या हो जाता है, स्किन कैंसर होने का जो चांस जो है वो ज़्यादा रहता है। इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ आज का जो प्रैक्टिस सेट है जो पर्यावरण अध्ययन अथवा ईवीएस पर आधारित था वो समाप्त होता है। और जिन्होंने अभी तक प्रीवियस पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वो चैनल के इन्वायरमेंटल सेक्शन में जा कर के या इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के प्लेलिस्ट में जा कर के आप वो सभी वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारे चैनल द्वारा बनाई गई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ आज का जो प्रैक्टिस सेट था जो पर्यावरण अध्ययन अथवा ईवीएस पर आधारित था वो समाप्त होता है। और जिन्होंने अभी तक प्रीवियस प्रैक्टिस सेट जो पर्यावरण अध्ययन अथवा ईवीएस से संबंधित थे अभी तक नहीं देखा है और और जिन्होंने अभी तक प्रीवियस प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो वो चैनल के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के सेक्शन या प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो सभी वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल लेट्स क्रैक पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारे चैनल द्वारा बनाई गई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़।